अहमद साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उनके घर में हर तरफ खुशियां और सुकून था। अहमद साहब की सोने की दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। लोग उनकी ईमानदारी और सखावत की मिसाल देते थे। लेकिन एक रात अचानक दुकान में खौफनाक आग लग गई। देखते ही देखते अहमद साहब की बरसों की मेहनत राख बन गई। इस हादसे ने अहमद साहब को अंदर से तोड़ दिया। वो गम से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए। मुश्किल वक्त आया तो अपने भी बदल गए। अहमद साहब के भाई ने धोखे से उनका घर अपने नाम कर लिया। अब ये खुशहाल खानदान एक छोटे से कच्चे मकान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। जोया ने घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोने शुरू कर दिए। रात भर जोया सिलाई कढ़ाई करती ताकि अपने बीमार वालिद की दवाई का खर्च पूरा कर सके। अली ने अपनी तालीम छोड़ दी और एक मैकेनिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया। जोया की माँ रातों को छुप छुप कर रोती और अल्लाह से अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ मांगती। निकाह से 2 दिन पहले जोया शहर जाने के लिए बारिश में घर से निकली। रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश था और हर तरफ बारिश का शोर गूंज रहा था। ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी ने खामोशी से जोया का पर्स चुरा लिया। पैसे गुम होने का एहसास होते ही जोया टूट गई और स्टेशन के बेंच पर बैठकर रोने लगी। उसी वक्त एक नेक दिल बुजुर्ग जोड़े ने जोया को परेशान हालत में देखा। दादी अम्मा ने मोहब्बत से जोया के सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो बुजुर्ग जोया को अपने साथ बाजार ले गए और उसके लिए खूबसूरत अरूसी जोड़ा खरीदने लगे। उन्होंने सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि अहमद साहब की दवाइयाँ और पूरे घर के लिए तोहफे भी खरीदे। जोया की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू भर आए। जब जोया सामान के साथ घर पहुंची तो उसकी माँ हैरत और खुशी से रोने लगी। निकाह के दिन वो छोटा सा कच्चा मकान रोशनियों और खुशियों से जगमगा रहा था। जोया दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। इसी दौरान अहमद साहब का पुराना दोस्त बैरून मुल्क से वापस आया और उसने मदद का वादा किया। कुछ ही दिनों में अहमद साहब को उनका घर और इज्जत वापस मिल गई। जोया ने सजदाए शुक्र अदा किया क्योंकि वाकई हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है।